कौवा, गौरैया और मोर की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक कौवा, एक गौरैया और एक मोर रहते थे। तीनों में गहरी दोस्ती थी। हालांकि उनकी प्रवृत्तियां अलग-अलग थी, पर वे एक साथ समय बिताते थे और मिलजुल कर रहते थे। कौवा स्वभाव से चालाक था और हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। गौरैया बुद्धिमान और समझदार थी, जबकि मोर विनम्र और शांत स्वभाव का था। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे अपनी अपनी खूबियों के आधार पर तय करेंगे कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। पहले कौवा बोला, मुझे देखो, मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ और मेरे पंख इतने मजबूत हैं कि कोई भी आकाश में मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं सबसे तेज हूँ, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। गौरैया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊंचाई और तेजी ही सब कुछ नहीं होती। मुझे देखो, मैं कितनी छोटी हूँ, फिर भी मैं जल्दी से कहीं भी पहुँच सकती हूँ। मेरी फुर्ती और समझदारी मुझे सबसे खास बनाती है। मोर ने शांति से कहा, तुम दोनों सही हो, लेकिन देखो, मेरे पास सुंदरता है जो किसी के पास नहीं है। लोग मेरी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं, सभी मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन यह तय नहीं कर पाए कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तभी जंगल के एक बुद्धिमान बुजुर्ग पेड़ ने उन्हें समझाया, तुम तीनों ही विशेष हो, क्योंकि तुम सभी की अपनी अपनी खूबियां हैं। कौवा चालाक और तेज है, गौरैया छोटी लेकिन फुर्तीली और बुद्धिमान है, और मोर सुंदरता का प्रतीक है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी दोस्ती में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम एक दूसरे के गुणों की सराहना करते हो। तीनों को समझ में आ गया कि श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल होने की बजाय उन्हें अपनी अपनी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। वे फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। कुछ दिन बाद जंगल में अचानक अकाल पड़ गया। खाने पीने की चीजें कम हो गई और जानवरों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। कौवे, गौरैया और मोर को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। वे तीनों अब मिलकर इस मुश्किल से निपटने का रास्ता सोचने लगे। कौवे ने कहा, मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ और दूर दूर तक जा सकता हूँ। मैं आसपास के इलाकों में जाकर देखता हूँ कि कहीं खाने पीने की चीजें मिलती हैं या नहीं। गौरैया ने कहा, तुम्हारी योजना सही है, लेकिन हमें तुरंत कुछ खाना चाहिए। मैं पास के गांव में जाकर देखती हूँ, वहां से थोड़ी बहुत अनाज की दाने लाकर हम थोड़ी राहत पा सकते हैं। मोर ने भी मदद करने का सोचा और कहा, मैं अपनी सुंदरता और आकर्षण का उपयोग करके गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। शायद वे हमें खाने के लिए कुछ दे दें। तीनों अपनी योजनाओं के अनुसार काम करने निकल पड़े। कौवा दूर दूर तक उड़ता रहा, लेकिन कहीं भी ज्यादा भोजन नहीं मिला। हालांकि उसे एक दूर के इलाके में थोड़ा सा अनाज दिखा, जिसे वह अपने दोस्तों के पास लाने के लिए याद रखता है। गौरैया ने गांव से कुछ दाने इकट्ठा किए, जबकि मोर अपनी सुंदरता से गांव वालों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खुश कर दिया। गांव के लोग मोर को देखकर खुश हुए और उन्होंने उसे कुछ अनाज और फल दिए। तीनों अपने अपने प्रयासों से थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री इकट्ठा करके वापस जंगल लौटे और उसे आपस में बांट लिया। अब उन्होंने मिलकर समझा कि संकट के समय में एकजुट होकर काम करना कितना जरूरी है। बाद में जब जंगल में बारिश हुई और भोजन की कमी दूर हो गई, तो तीनों को यह एहसास हुआ कि संकट में उन्होंने अपनी अपनी खूबियों का सही उपयोग किया। अब उन्हें यह भी समझ में आया कि असली ताकत एकता में होती है। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब भोजन की कोई कमी नहीं थी।
कौवा, गौरैया और मोर पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन अब उनमें एक और गुण आ गया था, सहयोग और एकता की भावना। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक शिकारी जंगल में आ पहुंचा और उसने अपने जाल बिछा दिए। उसे मोर की सुंदरता के बारे में पता चला था और वह मोर को पकड़ना चाहता था। मोर को इस खतरे का अंदाजा नहीं था और वह बेफिक्र जंगल में घूमता रहा। कौवे की तीखी नजरें शिकारी को देख चुकी थी और उसने तुरंत गौरैया और मोर को इसकी सूचना दी। कौवे ने कहा, मोर भाई, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। शिकारी ने जाल बिछा दिए हैं और वह तुम्हें पकड़ना चाहता है। गौरैया ने सोचा और तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। हम शिकारी को धोखा देंगे। मैं और कौवा शिकारी का ध्यान दूसरी ओर खींचेंगे और मोर तुम किसी सुरक्षित जगह छिप जाओ। जब शिकारी हमें पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो तुम तुरंत जंगल के घने हिस्से में चले जाना। तीनों ने गौरैया की योजना के अनुसार काम किया। कौवा आसमान में जोर जोर से काम करने लगा और गौरैया जमीन के पास उड़कर शिकारी के जाल के आसपास चक्कर काटने लगी, जिससे शिकारी का ध्यान भटक गया। शिकारी ने सोचा कि शायद उसे गौरैया या कौवा ही पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि मोर अब कहीं नहीं दिख रहा था। जैसे ही शिकारी उनकी ओर दौड़ा, मोर ने मौके का फायदा उठाकर सुरक्षित स्थान की ओर उड़ान भरी और घने जंगल में छिप गया। जब शिकारी ने देखा कि उसका जाल खाली है और न तो मोर दिख रहा है और न ही कौवा और गौरैया, तो वह निराश होकर जंगल से बाहर चला गया। मोर ने आकर कौवे और गौरैया का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो मैं पकड़ा जाता। कौवा बोला, यह तो हमारी दोस्ती और एकता का परिणाम है। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गौरैया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इस तरह कौवा, गौरैया और मोर ने मिलकर शिकारी से भी अपना बचाव किया और फिर से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। अब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी और वे समझ गए थे कि असली ताकत एकता और समझदारी में होती है। कहानी से सीख, हर किसी में अलग अलग गुण होते हैं और हमें दूसरों की खूबियों की कद्र करनी चाहिए। कठिन समय में एकजुट होकर काम करना और एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ी ताकत होती है। सच्ची मित्रता और एकता से किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है। समझदारी से काम लेने पर सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।